वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में आज का जो आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ है उसी शिफ्ट के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम राज्य में। अगला है, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। अगला है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है, सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। अगला, इनमें से भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बताओ? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला है, कार्य का मात्रक बताओ? कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला है, दूसरा तमिल संगम कहाँ पर संपन्न हुआ? तो कापत्तपुरम में संपन्न हुआ। अगला है, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? टाइम आउट शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से। अगला, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये संबंधित हैं भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। अगला, स्मृति मंधाना कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं गाइस क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। अगला है, मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है केरल का लोक नृत्य। अगला है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगला है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 7 दिसंबर 1978। अगला, यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अगला, चौथी पंचवर्षीय योजना कब आई? तो वर्ष 1969 में आई। अगला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य है, अर्थात जिसमें केवल एक ही व्यक्ति नृत्य करता है? मोहिनीअट्टम। अगला, संविधान के भाग 3 में क्या है? स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार। अगला, राज्यसभा के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? नियम समिति के द्वारा। अब देखिए गाइस, मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैथ का क्वेश्चन है, दूध की कीमत 36 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी जाती है। पहले देखिए 36 रुपये थी, फिर कितनी हो गई? 40 रुपये। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 40 में से 36 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और आगे कहता है इसकी कीमत में हुई वृद्धि का प्रतिशत निकालिए। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? वृद्धि को ऊपर रखेंगे, कितनी वृद्धि हुई? 4 की, और बटे में किस मूल से वृद्धि हुई? तो 36 रुपये से बढ़कर क्या हो गए? 40 रुपये। तो 36 को जो है नीचे रखेंगे, चूँकि परसेंटेज निकालना है तो 100 और लगा देंगे। 4 से काटते हैं, 4 नेम 36, तो ये आ जाएगा 100/9। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 11.11%। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के 3 बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे। मान लेते हैं वो 3 अलग अलग प्रकार के पेन ए, बी और सी हैं। आगे कहता है उनकी संख्या का अनुपात जो है 5:6:4 है। तो लिख लेते हैं 5:6:4। यह आपका जो दिया हुआ है ये संख्या का अनुपात है। आगे कहता है जिनका मूल्य 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये है। अब ये संख्या जो है, इनको संख्या को पैसों में कन्वर्ट करते हैं। तो सभी में सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये पैसों में कन्वर्ट हो गया। तो 5 पेन ये हो गए लगभग 5x। तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले पेन की वैल्यू कितनी है 5 रुपये, तो 5 में 5x का मल्टीप्लाई। ओके, 5x में 5 का मल्टीप्लाई, और टोटल पेन का रुपये हम लोग जोड़ लेते हैं और प्लस लगाते चलते हैं साथ में। और 6 ये आपके 6x है, 6x की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 1x की वैल्यू मतलब अब 6x है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो 10 में 6x का मल्टीप्लाई प्लस 4x इंटू फिर आखिरी में कितना है 15। अब देखिए टोटल मूल्य, यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 290 रुपये खर्च किए, तो टोटल रुपए मतलब इसलिए जोड़ा क्योंकि टोटल रुपए 290 खर्च कर रहा है, तो टोटल मूल्य आपका हो जाएगा 290। ये सभी किसके बराबर हो जाएगा 290 के बराबर। आगे कहते हैं उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेनों की संख्या ज्ञात करिए। 10 रुपये पेनों की संख्या कितनी है 6x, तो 6x की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से नीचे से हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 5 का 5x में मल्टीप्लाई 25x, 10 का 6 में मल्टीप्लाई 60x, 4 का 15 में मल्टीप्लाई 60x बराबर कितना आ जाएगा 290। देखिए 60x 120x, और 120 और 25 कितना हो जाएगा 145, तो 145x आ जाएगा बराबर किसके हो जाएगा 290 के। इसको काटते हैं 145 से, तो x की वैल्यू आ जाती है 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 में गुणे 2 कितनी हो जाएगी 12 रुपये। ओके, पेनों की संख्या आ गई 12, 10 रुपये के पेनों की संख्या कितनी आ गई 12, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित विकल्पों में से जल छवि की जल छवि बताइए। बाच आपका शब्द है, इसका जल छवि, इसकी जल छवि क्या होगी, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाती हैं, नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। तो ये आपका W जो बना हुआ है, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, W जो है वो आपका नीचे हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, M बन जाएगा, और A की पोजीशन नीचे जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, फिर T आपका ऐसा हो जाएगा, फिर C आपका वैसा रहेगा, फिर H भी आपका वैसा रहेगा। ये आपका हो गया जल प्रतिबिंब। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन सी में आ रहा है, देख लीजिएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में स्पोर्ट को ये लिखा जाता है, इसके रूप में कोड किया जाता है, तो उस भाषा में क्रिकेट को कैसे कोड किया जाएगा। जो तरीका स्पोर्ट में लगाएंगे वही तरीका क्रिकेट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। स्पोर्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं SPORT। एक्चुअल में S का कोड कितना होता है 19 होता है, P का होता है 16 होता है, O का होता है 15, R का होता है 18, T का होता है 20। ये जो कोड मिला यही आपका क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्रिकेट की बारी है, क्रिकेट के भी सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का कोड होता है 3, R का होता है 18, I का होता है 9, C का होता है 3, K का होता है 11, E का होता है 5 और T का होता है 20। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में चित्र पैटर्न को पूरा करेगा। तो सबसे पहले ये वाला बॉक्स बना लेते हैं, अंदर वाला आयत पूरा कर लेते हैं, सर्कल पूरा कर लेते हैं, और क्या करते हैं ये इससे मिला देते हैं। तो जैसे जैसे मैंने जहाँ जहाँ रेड कलर से निशान किया वैसे ही आपका फिगर बन गया। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी में आ रहा है। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में सप्लाई को इसके रूप में कोड किया जाता है, तो उस भाषा में चेन को कैसे कोड किया जाता है। तो जो तरीका सप्लाई से ये बनने में लगेगा वही तरीका चेन के लिए लगाएंगे। तो क्या करते हैं, सप्लाई के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SUPPLY। एस का कोड कितना होता है गाइस 19 होता है, यू का कितना होता है 21, पी का होता है 16, पी का होता है 16, एल का होता है 12 और वाई का होता है 25। इससे आपका क्या बन रहा है, VXSSOB। अब देखिए वी का कोड कितना होता है 22 होता है, एक्स का कितना होता है 24, एस का होता है 19, एस का होता है 19, ओ का होता है 15 और बी का होता है 2।
तो देखिए 19 से 22 बनना तो आपका क्या हुआ 3 जोड़ा। 21 से 24 बना कितना जोड़ा 3 जोड़ा। 16 से 19 बन रहा है कितना आपका जुड़ रहा है 3। 16 से 19 बनना कितना जुड़ रहा है 3। 12 से 15 बन रहा है कितना जुड़ रहा है 3। और 25 से 2 बन रहा है फिर इसमें कितना जुड़ रहा है 3। यही तरीका हम लोग लगाएंगे चेन के अल्फ़ाबेट कोड में। तो चेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CHAIN। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का कोड होता है 3, H का होता है 8, A का होता है 1, I का होता है 9, N का कोड कितना होता है 14। तो देखिए सप्लाई के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 3-3 जोड़ा था, तो वही तरीका हम लोग चेन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, प्रत्येक में 3-3 जोड़ेंगे। तो पहले देखिए 3 जोड़ते हैं 3 में तो 6 आ जाता है। 8 में अब 3 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। और फिर 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 किसका होता है F का होता है। 11 किसका होता है K का। 4 किसका होता है D का। 12 होता है L का। 17 होता है Q का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन C इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।